उज्जैनी नगरी का सूरज उस दिन कुछ अलग ही चमक रहा था। महल की ऊंची अटारियों से लेकर साधारण झोपड़ियों तक हर जगह एक ही नाम गूंज रहा था, राजा विक्रमादित्य। वे केवल एक पराक्रमी राजा नहीं थे, बल्कि प्रजा उन्हें न्याय का जीवित प्रतीक मानती थी। राजा विक्रमादित्य का एक नियम था, राजा का सिंहासन ऊंचा हो सकता है, पर उसका हृदय सबसे नीचे खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। एक रात जब पूरा महल निद्रा में था, नगर के द्वार पर एक बूढ़ा साधु आया। उसके हाथ में एक छोटा सा दीपक था, जिसकी लौ हवा में भी नहीं कांप रही थी। सैनिक उसे रोकने ही वाले थे कि साधु ने कहा, मैं राजा को वह प्रश्न देने आया हूं जिसका उत्तर केवल सच्चा राजा ही दे सकता है। यह सुनकर बात सीधे राजा तक पहुंची। राजा विक्रमादित्य ने साधु को तुरंत दरबार में बुलाया। साधु ने दीपक आगे बढ़ाते हुए कहा, महाराज, यह दीपक तब तक जलेगा जब तक आपके राज्य में न्याय जीवित है। जिस दिन अन्याय बढ़ेगा, यह स्वयं बुझ जाएगा। राजा मुस्कुराए और बोले, यदि यह दीपक बुझ भी जाए तो मैं अपने प्राणों की लौ से न्याय जलाए रखूंगा। साधु ने आशीर्वाद दिया और गायब हो गया। कुछ दिनों बाद नगर में एक अजीब घटना हुई। एक गरीब बुनकर पर चोरी का आरोप लगा और उसे दंड दे दिया गया, पर उसकी आंखों में अपराध नहीं, केवल विवशता थी। राजा को संदेह हुआ। उन्होंने स्वयं वेश बदलकर बुनकर की झोपड़ी में रात बिताई। वहां उन्हें पता चला कि असली चोर नगर का एक धनी व्यापारी था, जिसने अपने धन और प्रभाव से सच्चाई दबा दी थी। अगली सुबह पूरा दरबार स्तब्ध रह गया जब राजा ने आदेश दिया, गरीब निर्दोष हो तो राजा स्वयं दोषी होता है। व्यापारी को दंड मिला और बुनकर को सम्मान। उसी क्षण महल में रखा वह दीपक और तेज जलने लगा। कुछ समय बाद राजा के अपने सेनापति पर राज्यद्रोह का आरोप लगा। वह वही सेनापति था जिसने अनेक युद्धों में राजा की जान बचाई थी। दरबार दो भागों में बंट गया। कोई बोला, उसका अतीत देखिए। कोई बोला, राज्य से बड़ा कोई नहीं। राजा विक्रमादित्य ने पूरी रात विचार किया। सुबह उन्होंने कहा, यदि न्याय रिश्ते देखे तो वह न्याय नहीं रहता। सेनापति को दंड मिला, परंतु राजा की आंखों से आंसू बहते रहे। उस दिन पहली बार दीपक की लौ थोड़ी मंद हुई, पर बुझी नहीं। अब बारी थी राजा की परीक्षा की। अंत में वही साधु फिर प्रकट हुआ। उसने कहा, महाराज, आपने न्याय किया, पर आपने अपने सुख को त्यागा। यही सच्चे राजा की पहचान है। साधु ने दीपक को आकाश की ओर उठाया। दीपक की लौ हजारों दीपों में बदल गई और पूरा नगर प्रकाश से भर गया। साधु